वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सोनी किचन और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कढ़ी की रेसिपी। ठीक है, ये हमारे पास मसाले हैं और ये एक प्याली हमारे पास बेसन है और ये कुकिंग ऑयल और एक ही प्याली हमने दही लेना है। जितना बेसन उतना ही दही ले लें। ठीक है, और ये है हमारे पास प्याज का पेस्ट और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, आप देख सकते हैं। और ये है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा टेस्ट होता है। कढ़ी में सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा यूज़ करने से कढ़ी ज़्यादा जायकेदार बनती है। चलिए हम अपनी रेसिपी आगे शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली है। इसमें हम डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल मसाला आपने हल्के फ्लेम पे तैयार करना है। ठीक है, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 5 टेबलस्पून ये मिर्चों का पेस्ट था जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें ये मिक्स करने के बाद हम अपने साथ ही जो मसाले ऐड करने हैं वो भी ऐड कर देंगे इसमें। हाफ टेबल स्पून ये है धड़ा मिर्च और 2 टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ये नमक ऐड कर रही हूँ। मिर्चें बस हमने वही हाफ टेबल स्पून ही डालना था क्योंकि हमने ग्रीन मिर्ची वाली कढ़ी बनानी है। ग्रीन मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली नहीं है तो इसमें मिर्च तेज़ हो जाएगी। अगर आपने सुरख मिर्च डालनी होगी तो आप ग्रीन मिर्च कम डालिएगा। आप देख सकते हैं। जब तक हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है हम वो तैयार कर लेते हैं जिसमें कढ़ी बना के डालना है बेसन और दही। ये देखिए मैं इसमें ब्लेंडर में मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद आपने फिर से पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद फिर आपने इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसको हम पीछे करेंगे। इस बाउल में हम ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, ये देखिए इसमें ज़्यादा सारा पानी डालना होता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने मसाले को चेक करते हैं। ये देखिए हम मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया। ऑयल मैंने पता है क्यों कम डाला है क्योंकि मैंने एंड पे इसको तड़का लगाना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है। ठीक है, इसलिए ऑयल फिर ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने कम डाला है। और जो मैंने अभी तैयार किया था ये आप देख सकते हैं। ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर देंगे। चेक कर लीजिएगा। ये देखें इसको मैंने बिल्कुल पतला रखा हुआ है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के दरमियान से आपने चेक करना है ताकि ये बॉयलनेस को आ जाए, ये ना गिर जाए। ठीक है, इसका बॉयल आना है एक दफ़ा।
फिर हम अब चेक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने पकौड़ों वाला सामान तैयार करते हैं। ये 1 अदद प्याज है, साथ ही मैंने 2 मिर्चें कट की हुई हैं, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। और ये है, ये देखें, ये 2 अदद आलू हैं, ये भी मैंने कट किए हुए हैं। ये देख लें, आपने बारीक बारीक ही कट करने, जिस तरह के मैंने किए हुए हैं। और ये है पालक। पालक से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये ऐड करने के बाद मैं अब इनमें मसाले ऐड करूँगी अपने। ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया का पाउडर ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं वो गरम मसाला ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून ये सुरख मिर्च ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं दड़ा मिर्च ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून ये कलंजी ऐड करूँगी। ये बस मैं हर सालन में यूज़ करती हूँ, करनी चाहिए, सब किया करें। और इसमें मैं साबुत धनिया भी ऐड करूँगी। ये मेरे पास साबुत धनिया है, इसको थोड़ा सा यूँ मसल कर ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, ये देखिए, इतना ऐड कर लेती हूँ, फिर ज़रूरत होगी फिर से ऐड कर लूँगी। अब इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें से मैं जग में से पानी डालती हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरह इसको गूंथते रहना। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर लेती हूँ। पकोड़े निकालने के लिए मैंने पैन में ऑयल गर्म कर लिया। अब मैं इसमें पकोड़े बनाने के लिए डालूंगी, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरह आराम आराम से सारे डाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम राम राम से इन पकौड़ों की साइड पलटेंगे, ठीक है। फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे, ठीक है। इसको 10 मिनट लगेंगे ऐसे। इनको हम हल्का हल्का दबाएंगे, ये देखिए, इस तरह दबाने से ये क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह आराम आराम से ये देखें, पकौड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और एक तरफ कड़ी तैयार हो रही है। अब हम अपनी कड़ी चेक कर लेते हैं। ये देखें, अभी इसको देर है, आप देख सकते हैं। ये देखें, अभी इसको आधा घंटा और लगेगा तकरीबन। आधे घंटे के लिए फिर हम ऐसे ही ढक्कन रखते हैं इसके ऊपर। आधे घंटे बाद देखते हैं इसको, आप कड़ी चेक करते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह इतनी गाढ़ी और इतनी अच्छी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कड़ी को उतार लूँगी, अपना जीरे वाला तड़का तैयार करूँगी, जो कि मैंने ऑयल कम डाला था, उस अब बताऊँगी। कड़ी हमारी तैयार है, ये देखिए। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड कर लूँगी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको उतार दूँगी चूल्हे से। ये देखिए, मैंने पैन ऊपर रख लिया। अब मैं 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं कुकिंग ऑयल को गर्म होने दूँगी थोड़ी देर के लिए।
ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह इसको कहते हैं ज़ीरे का तड़का। कड़ी को ज़ीरे का तड़का लगाओ, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। साथ में ये मिर्ची ऐड कर देंगे। ये आपके पास होंगी सूखी हुई मिर्ची, ठीक है, इनका भी साथ ही तड़का। ऑयल को फुल गर्म करना है। ऑयल गर्म हमारा हो चुका है। अब हम इसमें इसे कड़ी में डाल देंगे, ठीक है। देखिए हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।